हैं वो पकड़ में आने लग जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज पूछ रहे हैं 3, 14, 39, 18। Intercity Express from Varanasi to Baghmati via Jaipur Junction. Gonda Junction, standing at platform number 6. राइट और ट्रेन में बहुत फायदा हो गया। Come on, 15 seconds more. और क्या थे ट्रेन पकड़ा इसे 7 रुपये भरा कैसे कैलकुलेट किया सर? इसमें 2 सीरीज चल रही है। पहला तो जो 3, 14, 39, 84 है, इनमें 11, 25, 45 ऐड हो रहा है। फिर मैंने इनका डिफरेंस देखा तो ये 14, 20, 26 यानी 6 ऐड होके और मतलब जो दूसरी सीरीज मेरे पास इनके डिफरेंस वाली आई उनमें 6 ऐड हो रहा है। तो मैंने 6 ऐड करके 45 में 6 ऐड किया और फिर उसमें 84 ऐड किया तो 155। ओके, दैट इज वन वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन। मैं इसको एक बार दोबारा नहीं चेक करूँगा। जो इसका एक अनदर अप्रोच है उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, 1 + 1 का स्क्वायर + 1 का क्यूब कितना आ गया 3। ऐसे ही 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब 2 + 4 + 8 कितना आ जाएगा 14। ऐसे ही 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब अगेन कितना आ जाएगा 3 + 9 + 27 39। ऐसे ही 4 का भी कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 84 और 5 का जब हम कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी राउंड अप टू 155। ठीक है, तो दूसरी अप्रोच से भी जो आपने किया बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई, आंसर ठीक आया आपका। ठीक है, तो एक 2 अप्रोचेस अब हमारे पास आ गए। एक आप दोबारा बताएंगे आपने क्या अप्रोच डिफरेंस वाली 2 लेयर्स की? जैसे 3 और 14 का डिफरेंस है 11। ठीक है, तो 39 का डिफरेंस है 25 और 39 और 84 का है 45। तो इनमें जो 11, 25, 45 एक नया सीरीज बना, इनका 11 में 25 में जोड़ा तो इसका डिफरेंस आ गया 14। 14 ठीक है। फिर 25 और 45 का आ गया 20, मतलब 6 का डिफरेंस आया। तो मैंने 6 26 फिर ऐसे करके वो ठीक है 26 और ऐड करेंगे तो इसमें 45 + 26 कितना आ जाएगा 71 और 71 155। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, चलो अब हमारे पास 2 अप्रोचेस आ गई। एक है जो हमारे पास, हाँ जी सर ये यहाँ तक तो मैंने भी करा था, इसके आगे क्या बताया जब इन्होंने 25, 45 उसके बाद क्या जोड़ा इन्होंने 84 में 71 मैंने जोड़ा 71 जोड़ा। अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे हमारे पास 26 आया ना, तो 26 को पहले हमने लास्ट 45 में जोड़ा तो 45 + 26 आएगा 71 और फिर 71 को 84 में जोड़ेंगे, दैट विल लीड अप टू 155। ठीक है जी, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। -7 -5 -1 7 23। गाड़ी संख्या 1 3 2 4 0 पटना एक्सप्रेस बक्सर कानापुर बिलासपुर पटना को जाने वाली प्लेटफॉर्म 20 seconds more. Come on, quickly. Simple question है। May I have your attention, please? Train number 1932 Indore Patna Express 55 Indore to बाकी क्या सीक्वेंस चल रही है?
कोड क्या है इसका? सर पहले +2 किए, फिर +4, +8, +16, तो 23 + 32 और 55। बिल्कुल ठीक। हमारा क्या चल रहा है? 2 का नीचे सीक्वेंस चल रहा है, +2 +4 +8, मतलब जो भी 2 का नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। -7 और -5 में कितना डिफरेंस है? +2 का। फिर -5 से -1 में कितना है? +4 का। ऐसी -1 से 7 तक में कितना है? +8 का डिफरेंस है। ठीक है, इंटीजर्स का नंबर सिस्टम जो हम रखते हैं वो याद रखेंगे कि -1 से 7 जाता है तो कितना आएगा? +8, बीच में 0 भी है। तो 7 से 23 जाएंगे, +16, और 23 से 55 +32। ठीक है, ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रॉन्ग टर्म। अब इसमें नेक्स्ट टर्म नहीं ढूंढनी, मगर रॉन्ग टर्म ढूंढनी है। 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511। इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉल्व करो। चलो मैं क्यू दे देता हूँ आपको, बहुत बड़ा हिंट है। मैं आपको मैं टिपिकली आंसर ही बता रहा हूँ, बट आपको इसमें क्या करना है, मुझे कोड बताना है कि ये गलत है तो क्यों है। ठीक है, सो इसमें जो सेकंड टर्म है 28 वो गलत है। अब आपका काम मुझे ये बताना है कि ये गलत है तो क्यों है। ठीक है, आई हैव सॉल्व्ड हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम, बट इसका जब तक आप कोड क्रैक नहीं करेंगे तब तक आपको पकड़ में नहीं आएगा कि 28 गलत क्यों है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 गाड़ी संख्या 1, 4, 2, 1, Should we discuss? चलो देखो, सो सीरीज जो हमारी चल रही है क्यूब्स में -1 हो रहा है। ठीक है, 2 का क्यूब हमारे को पता है 8 होता है। यस, सारी आप टर्म्स देखो, क्यूब्स के नियर बाय टर्म्स है। 7 8 के नियर है, 63 64 के नियर है, 124 125 के नियर है। ठीक है, और आप पैटर्न देखो तो सब एक छोटी है, 7 63 124 215 342। ठीक है, तो हाँ, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो 7 कैसे आ रहा है? 2 का क्यूब यानी 8 - 1 7, फिर 3 का क्यूब -1 यानी 27 - 1 कितना आना चाहिए था हमारे पास? 26, मगर यहाँ क्या लिखा है? 28। अगला क्रॉस चेक कर लेते हैं, 4 क्यूब 64 - 1 63। सिमिलरली बाकी सारे हमारे क्यूब्स -1। ये हमारा कोड चल रहा है। तो ये कोड पहचानना पूरे क्वेश्चन में मेन आइडिया होता है हमारा। सारी जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने कोड पहचान लिया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न पकड़ो। सर हाँ जी, जैसे आपने ये किया, मैंने इनका क्या वही सेम मैंने पहले की तरह 2 सीरीज बनाई। अच्छा, उनमें 6 के डिफरेंस था, तो 6 के डिफरेंस से भी ये 28 वाला ही आ रहा है। सेकंड ऑप्शन है। कैसे किया बताओ? जैसे 7 और 28 का डिफरेंस आ रहा है, वैसे 21। ठीक है, हाँ, 28 और 63 का आ रहा है 35।
ठीक। 63 124 का आ रहा है 61, आगे वालों का आ रहा है 191 127 169। जब मैंने इनका डिफरेंस निकाला तो ये आ रहा है 6 का पाड़ा आ रहा है, मतलब 6 3 अच्छा। 18 6 5 3 6 6 36 42। ठीक है। तो जैसे ये शुरू वाला 7 रहेगा तो इसका डिफरेंस दोनों का 20 आ जाएगा, फिर इसमें 36 ऐड हो जाएगा, ऐसे 24 आएगा अगले वाला, फिर 30 36 42, ऐसे ये डिफरेंस आ रहा था मेरे पास। अच्छा, तो आंसर फाइनल आपके पास मतलब उसमें सीक्वेंस में 28 गलत निकल के आ रहा है। 28 गलत निकल के आ रहा है मेरा। ठीक है, वो भी सही अप्रोच है, बट ये आपकी अप्रोच में मुझे ऐसा लगता है समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, है ना? तो आप तो ज्यादा हाँ थोड़ा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है, अब अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप इतने बड़े बड़े डिफरेंस इतने कम टाइम में जल्दी कर सकते हैं, बट हमारे पास 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं होता। तो फोकस करो कि पैटर्न पकड़ना सीखो, ठीक है? तरीका बिल्कुल सही है, मैं वो नहीं कह रहा, मगर कोशिश करो अप्रोच हम उस तरीके से करें क्वेश्चन को जिसमें टाइम कम लगे, बिकॉज मेन आइडिया सही आंसर तो करना है मगर टाइम भी बचाना है, क्योंकि फिर बाकी क्वेश्चंस में टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है? और काफी बच्चों को ये दिक्कत आती है कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देंगे कि मतलब आधा 1.5 घंटा तो 1.5 पौने 2 घंटा उसी में चला जाएगा, मैथ्स में सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है? 10 15 मिनट ये चीज नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन में। 1 या 2 मिनट से ज्यादा तो मैथ्स में देना ही नहीं है। 2 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ कि 2 मिनट तक अगर आप जाओ, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा तो इतना ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है? अदरवाइज सारे अगर आपको फॉर्मूला टिप्स पे और इनका करने का तरीका यही है, ज्यादा से ज्यादा सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको ओवरऑल एक ना पैटर्न पकड़ में आ जाएगा कि किस किस तरीके से कोड बन के आ सकता है। और क्यूब्स और स्क्वायर्स तो मतलब रट के रखो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपको पहचान में आने लग जाएंगे नंबर से, आप और फेमिलियर होते जाओगे कि ये कौन सा सीरीज चल रही है, किसके नजदीक है, ठीक है? बहुत अच्छा, बट मेरे को खुशी हुई आपने अपना नया तरीका और अप्रोच किया, बहुत अच्छा। सर वो तरीका उनका क्या है एक बार बता देंगे सर, वो समझ नहीं आ रहा, जैसे लास्ट प्रोफेशनल बना रहे। बताइए आप राहुल जी। आप स्क्रीन पर बस जो बता रहे हैं उसको लिख दीजिए, सुविधा होगी। जैसे ये सीरीज है सर आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जो 7 28 63 124 सीरीज है, इसका हमने डिफरेंस निकाला पहले, अभी भी आवाज नहीं आ रही। आ रही है, बोलिए। सर जो मेरा सबसे पहले सीरीज का डिफरेंस निकाला हमने, आपने निकाला 21 का, ठीक है? सर उनके साइड से नेटवर्क इशू है, आप कंटिन्यू करिए, हम उनसे बाद में पूछ लेंगे क्योंकि टाइम का क्लास का। बेसिकली जितने भी नंबर्स है ना, ये उनका डिफरेंस उन्होंने कैलकुलेट किया, जैसे 28 और 63 में कितना डिफरेंस है, फिर 63 और 124 का डिफरेंस, ऐसे इनका डिफरेंस पहले कैलकुलेट किया और फिर उन डिफरेंसेस का फर्दर डिफरेंस कैलकुलेट किया, ठीक है? तो वो जो सेकंड लेयर ऑफ डिफरेंस आ रहा था वो क्या था, 6 की टेबल चल रही थी, ठीक है? 18 से 7 की इसमें, ठीक है? तो 6 की टेबल फर्स्ट सीरीज में जब अप्लाई की तो उसको ऐड ऑन करते जा रहे थे, तो वो डिफरेंस आ रहा था, तो उसके हिसाब से ये जो 28 नंबर है वो डिफरेंस में गलत निकल रहा था। Am I right? ये 21 की जगह सर अभी डिफरेंस अगर 20 आता तो हमारा सीरीज सही रहता, तो मतलब ये वाला ही गलत है यहाँ पे। नहीं किसी का है, हमको नहीं पता। ठीक है सर। हेलो तो मोबाइल देंगे, अभी क्लास चल रहा है बेटा, थोड़ी देर में दे देंगे। नेक्स्ट है 259 1937। B75
क्या सीरीज चल रही है? Multiplied by 2, first plus 1, then minus 1. Like 2 into 2 plus 1, 5. 5 into 2 minus 1, 9. 9 into 2 plus 1, 19. 19 into 2 minus 1, 37. And next will be 37 into 2 plus 1, 75. बिल्कुल ठीक। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 का हमारा कोड चल रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 माइनस 1 9, फिर 9 इंटू 2 प्लस 1 19, 19 इंटू 2 फिर कितना माइनस 1 तो हमारा आ जाएगा 37, फिर 37 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 74 प्लस 1 75, ठीक है। ये हमारी अगली सीक्वेंस। ओके, लास्ट एक सीक्वेंस का क्वेश्चन देखते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे चलेंगे। हाँ जी, पीछे दिखाना जरा सा रह गया लास्ट का। हाँ ठीक है सर। प्यास लग रहा है। ओके, लास्ट एक सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे आगे चलते हैं। 4 9 20 43 90। सर 185 बी ऑप्शन। ओके, क्या कोड है इसका? इसका मल्टी इंटू 2 प्लस 1 देन इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 ऐसे ही करेंगे तो 90 इंटू 2 प्लस 5 185 आएगा। ओके, इंटू 2 प्लस 1 किया 9 आया, 9 इंटू 2 प्लस 2 20 80 20। ओके, 20 प्लस इंटू 2 प्लस 3 43, और 43 इंटू 3 43 इंटू 4 कितना होगा? 43 इंटू 2 सर 86 प्लस 4 90, और 90 इंटू 2 180 प्लस 5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाइस अप्रोच। एक और अप्रोच देखते हैं, 4 और 9 में कितना डिफरेंस है? प्लस 5 का। फिर 9 और 20 में कितना है? प्लस 11 का, फिर 23 का, फिर 47 एंड अभी 47 तक हमारे पास 90 तक है, ठीक है। और इसमें भी अगर हम डिफरेंस करें तो फिर जो अभी पहले किया था 6 की टेबल का डिफरेंस 6 सॉरी 6 की टेबल नहीं, प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 और प्लस 48, यानी डबल 6 का डबल्स का करते जाएंगे उसके बाद, तो उसका सम ऐड हो रखा है, ठीक है। 6 इंटू 2 फिर 12 इंटू 24 और 24 का डबल 48 उसमें ऐड हो रखा है, ठीक है। और दूसरा मेथड भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने बताया, ठीक है। 4 इंटू 2 प्लस 1, 9 इंटू 2 प्लस 2, 20 इंटू 2 प्लस 3, दोनों मेथड है करने के लिए, ठीक है। ओके, ओके, अल्फा न्यूमेरिक कोड देखते हैं कुछ। A2Y B3X C5W D7V। सिंपल है, एक एक अल्फाबेट से चलते हैं। चलो, पहला जो ए सबसे फर्स्ट टर्म्स है, ऑप्शन डी सर, डी। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन सी। पहले फर्स्ट टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आएगी अगले नंबर की? पहला है ए बी सी डी, तो अगला क्या आना चाहिए? सिंपल है, ये आना चाहिए, ठीक है। चलो अब नंबर्स देखते हैं। चलो फिर थर्ड टर्म देख लेते हैं पहले, जो अल्फाबेट की है, y x w v। तो क्या हो रहा है? y से -1 किया, x आया, x -1 w, w -1 v, तो अगला क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म आ गई e एंड u, ठीक है। वो तीन ऑप्शंस में है, a c e d में।
अब अल्फा मतलब न्यूमेरिक टर्म देखते हैं। पहला है 2, 3, 5, 7। तो इसमें क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? कौन सी सीरीज है? नंबर का सीरीज है। बिल्कुल ठीक, प्राइम नंबर्स हैं, किसी से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इनका डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन देखें कोई पैटर्न नहीं निकल के आएगा। ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है 2, 3, 5, 7। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए 7 के बाद? 11। तो हमारा E11U हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। अगला है अल्फाबेटिकल सीरीज है AM, GJ, MG, SD। अगला क्या आएगा? मुझे निकालने को बोले हैं। पैरों घंटा वो कर दिए पिछड़े का बाद में ना निकाल देती जा मुझे वही सब जान से पैर गया। ऑप्शन डी YA। तेरे पैरों ना गंदा हो जाए मुझे कैसे? सर फर्स्ट है X A में +6 G +6 M +6 S। तो Y आएगा फर्स्ट लेटर, और सेकंड लेटर को अगर कंपेयर करें तो माइनस हो रहा है। हाँ, कितना माइनस हो रहा है? -3 हो रहा है सर। -3। +6 -3 का सीक्वेंस चल रहा है। तो A +6 G +6 M +6 S +6 Y एंड M -3 J -3 G -3 D -3 A आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा Y, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? जी सर। ओके, एक और देख लेते हैं अल्फा, फिर अगले टाइप ऑफ क्वेश्चंस में चलेंगे। BMO, EOQ, HQS। KSU। सी ऑप्शन KSU। ओके, कोड बताएंगे क्या चल रहा है? सर फर्स्ट लेटर में +3 और 3 हो रहा है। +3 +2 और +2 हो रहा है सर। ये दो को ही चेक करें तो आंसर मिल जाएगा, तो थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। +2 ही होगा ये भी। +3 +2 का सीक्वेंस चल रहा है हमारा। कोड जो है B +3 B C D E, E +3 E F G H, H +3 H I J K। ठीक है, तो हमारा पहला टर्म क्या आ जाएगा K, फिर M O +2 आ जाएगा M N O O P Q Q R S। ठीक है, तो +2 करते करते हमारे पास ऐसा आ जाएगा। इन दो टर्म्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा, बट लास्ट टर्म भी देखेंगे तो +2 का सीक्वेंस में हमारे पास U आ जाता है। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, okay, in a certain coding language, AEIOU is written as TNHDZ. Using this same coding language, BFJPV will be written as. ऑप्शन ए सर। ओके, कोड क्या है? कोड बताइए। +19 हो रहा है सर, इसमें फर्स्ट है पहले का। ए में +19 किया तो टेंगो आया, तो इधर बी में अगर +19 करेंगे तो यूनिफॉर्म आएगा। मैंने पहला ही मिला है, पहला ही अलग आ गया। मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा बताओ। सर पहले में हो रहा है 19+ पहले वर्ड में, दूसरे में 9+ हो रहा है।
ओके, फिर आई में क्या हो रहा है? आई का मैंने किया ही नहीं सर, क्योंकि पहले वाला यू आ गया तो बाकी कोई अक्षर मिल ही नहीं रहा। एक बार पूरा करता हूँ। नहीं, इसमें क्या हो रहा है, वर्ड को उल्टा करके -1 किया जा रहा है, ठीक है। तो AEIOU का लास्ट वर्ड क्या है? यू, तो U-1 कितना होगा? T, तो T इसका पहला टर्म है। फिर O का पहला टर्म क्या है? N, तो N यहाँ पे सेकंड टर्म है। फिर मिडिल टर्म सेम रहेगा I, बट -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? H, फिर E -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? D, एंड A -1 करेंगे तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? Z, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट प्लेसमेंट करके -1 करना है अल्फाबेट्स का, तो ये कोड है, ठीक है। ऐसे ही हम जब BFJPV का करेंगे तो मेरे को करके बताओ क्या आएगा। सबसे लास्ट टर्म कौन सा है जो सबसे पहले आ जाएगा? V आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा? B-1 U। हालांकि आंसर हमारा इसी से आ जाता है, ऑप्शन नंबर 1, बट बाकी को भी देख लेते हैं। P-1 O, J-1 I, F-1 E और B-1 A, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कोडिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट बेस्ड अल्फाबेट्स की प्लेसमेंट भी आपको देखनी है कि किस प्लेसमेंट पे वो ट्रांजैक्शन हो रही है। जरूरी नहीं है अगर A का है तो हम उसका T से ही देखेंगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है ब्रेन ट्विस्ट करने के लिए, पैटर्न ब्रेकिंग क्वेश्चन है ये। सबको समझ आया? समझ भी नहीं तो सिंपल क्वेश्चन है। सही आ रहा है। फिर आपने जो ये माइनस करके उल्टा लिखा, मैंने इसमें जैसे पहले में +19 ऐड हो रहा है, दूसरे में +9 ऐड हो रहा है, तीसरे में -1 हो रहा है, उससे भी सही आ रहा है। -1 हो रहा है, अच्छा ठीक है। 19 हो रहा है, दूसरे लेटर में +9, तीसरे में -1, ऐसे इस कोड। और बाकी दो में? बाकी दो का मैंने चेक किया नहीं सर, बट मेरे तीनों चारों अक्षर मिल रहे हैं सर, इसी से सही आ रहा है। ठीक है, +19 +1 +9 -1, ये तीन आपने AEI में लगाए, राइट? ऐसा आप कह रहे हो? यस सर, हाँ। ठीक है, तो A +19 T आ गया, E +9 5 होता है, 5 +9 ओके, और I HI, ठीक है, -1 और 19 B +19 U, ठीक है। हाँ, यहाँ तक भी 3 टर्म्स ठीक आ रही है, बट इसमें पता क्या होता है, क्योंकि इन केस अगर ये कोड नहीं है, आपकी 3 टर्म्स तक भी ठीक आ गया, अगर आखिरी दो नहीं आई ठीक, तो आप अटक जाओगे, ठीक है। तो मेन जो फंडामेंटल कोड है उस पे जाओ, बाकी दूसरा तरीका भी जहाँ तक पहुंच गए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छी बात है, ठीक है। बट इसके दो चीजें हैं, आपका जो तरीका है उसमें फिर वही बात है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना। तो पहले फोकस करो पैटर्न पकड़ने पे, बट नाइस थॉट प्रोसेस। ओके, अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। टीचर को कोड किया गया VGCEJGT। हाउ विल द वर्ड चिल्ड्रन शैल बी रिटन इन द स्कीम? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। तो ये तो एक एक छोड़ के लग रहा है। +2 हो रहा है सर सभी में, इनमें बिल्कुल ठीक, +2 है। ध्यान से देखो, सारे अल्फाबेट्स में कुछ नहीं किया हुआ, +2 किया है। T +2 B, TUV, E FG +2 A B C। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर A आएगा। ऑप्शन जी आएगा सर, ऑप्शन
देख लेते हैं भाई। क्या वर्ड है हमारा? चिल्ड्रन। C+2 कितना हो जाएगा? E H अजय, I का K, L का L, D का F, R+2 T आ जाएगा E F। हाँ जी, ऑप्शन ए वाला आएगा। हाँ ऑप्शन में आ जाएगा। हाँ मेरा ऑप्शन ऐसे गलती हो गया मेरा। ठीक है, हाँ मैं इसलिए सॉल्व किया कि जो भी ऑप्शन सी डी बी जो भी बोल रहे हैं वो दिख जाए कि N+2 क्या हो जाएगा? L MNO P, तो P आ जाएगा। ठीक है, E J K F T G P कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ये बेसिक मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है, कोड निकाल लिया तब भी सही आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे फिर तो क्या ही कर सकते। ये ऐसे और क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। हाँ एक ये भी देख लो, ये क्वेश्चन है वो ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रखा है। तो जैसे मतलब उसका जो कोड है तो यूनिवर्सिटी है उसको कोड कर रखे है EIINRSTUVY। ठीक है, तो पूछ रहे इंस्टीट्यूशन को कैसे कोड करेंगे। तो पैटर्न इसका क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो एक कोड ऐसा भी आता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे सकता है। ठीक है, तो हमारे पास प्लेसमेंट बेस्ड हो गए, अल्फाबेट का नंबर न्यूमेरिक पोजीशन जो है उस पे बेस्ड आ सकता है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक और हमारे पास पैटर्न आ गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोड दे सकता है। ठीक है सर, ये कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये कैसे किया सर? देखो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग क्या है? UNIVERSITY। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा आ रहा है ABCD में? E आता है, यस और नो? E के बाद क्या आएगा? I आएगा, 2 I है उनको सीक्वेंस में लिख दिया। फिर E के बाद क्या आता है? N आएगा यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में। फिर अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा? इनके बाद R, then S, then T, U, V, Y। ओके, बहुत सिंपल। अल्फाबेटिकल बेसिक जो ऑर्डर होता है ABCD के ऑर्डर में, उसके जो हमारे वर्ड्स हैं उसको अरेंज कर दिया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बन गया। सर आपकी ना आवाज जरिए समझ नहीं आया सर, ये वाला क्या बताया आपको? मुझे समझ में नहीं आई ये वाला सर। हाँ जी मीना जी, मैंने आपकी ये है कि सीक्वेंस में लगा रखा है, जैसे ई पहले आता है उसके बाद आई आती आता है, ऐसे सीक्वेंस में लगा रखे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। देखो बेसिक ABCD तो याद होगी, यस और नो? रणदीप जी, लीजा जी। तो ABCD में जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं तो अगर हम ये मेरे पास वर्ड्स हैं अलग अलग, UNI, भूल जाओ ये एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, ये वर्ड्स दे रखे हैं अलग अलग, UNIVERSITY। अब इनमें अगर मेरे को इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी पहले कौन सा अल्फाबेट आता है ABCD में, तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा इन वर्ड्स में से? ठीक है सर, आ गया समझ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर मुझे नहीं समझ आया फिर। क्या नहीं समझ आया? मेरे को स्पेसिफिकली बताओ। क्योंकि जी क्या नहीं समझ आया एग्जैक्टली आपको? हाँ, तो यू के बाद वो जो ई कैसे आया? जो यू के बाद ई कहाँ है? हाँ, जो कोड जो ई है। हाँ वो बेटा आप जूम करके देखो, वो 2 आई लिखे हुए हैं, यू नहीं लिखा हुआ। हाँ, ई उसके बाद 2 आई, ये कैसे मैं नहीं समझी। जब हम ABCD लिखते हैं तो ई के बाद अगर हम इस टर्म्स में देखें यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में, तो ई के बाद कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए? EF आएगा। हाँ, F में आ जाएगा। बेटा R कैसे आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? मुझे ये बताओ। सेंडिंग ऑर्डर में करिए, आ जाएगा, यही है।
लीसा जी, जो जैसे ABCD सीधी है ना, बस सिर्फ वही लिखना है। सबसे पहले जो ABCD वो असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए और वो अल्फाबेट्स जो इस स्पेलिंग में है। एक काम करना लीजा जी, आप एक बार आपके फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना, अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वापस इस क्वेश्चन को ले लूंगा, ठीक है? ओके। अच्छा, एक और पैटर्न है कोडिंग का, वो देख लीजिए। स्कूल को कोड कर रखा है 72। अब यहाँ पे नंबर सेम नहीं है, जितने अल्फाबेट्स हैं उतने नंबर्स नहीं है, अलग अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग है। तो कॉलेज कैसे कोड किया जाएगा बताइए? डिफरेंट मेथड ऑफ कोडिंग है। चाय सर 59। ओके, कोड क्या है? सर अल्फाबेट्स का जो नंबर है वो नंबर्स को ऐड करना है। जैसे कि पहले कॉलेज का C है तो 3, O15 ऐसे करके L12 12 सभी नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है। ओके, सेंटेंस बेस्ड कोडिंग स्टाइल है। 154 means good and tasty. 468 means see good pictures. And 629 means pictures are faint. Then which of the following digits stands for C? 30 seconds, not more than that. Option C. Option C है? जी सर। बाकी लोगों के लिए भी 15 सेकंड और। सोचो, अभी भी टाइम है। C का पूछ रहा है कोड। सर 8 होगा। 8 होगा सर। बिल्कुल ठीक आंसर। देखो 145 क्या मैच कर रहा है? गुड एंड टेस्टी। और 468 क्या मैच कर रहा है? सी गुड पिक्चर्स। तो गुड एंड टेस्टी एंड सी गुड पिक्चर्स में क्या वर्ड कॉमन है? गुड। एंड नंबर कौन सा कॉमन है? 4, राइट? तो 4 क्या स्टैंड कर रहा है? गुड के लिए। ऐसे ही 468 सी गुड पिक्चर्स में और 629 पिक्चर्स और फेंट में क्या वर्ड कॉमन है? पिक्चर्स। और नंबर कौन सा कॉमन है? 6। तो 6 किसके लिए स्टैंड कर रहा है? पिक्चर्स के लिए। तो 4 गुड के लिए है, 6 पिक्चर्स के लिए, तो 8 किसके लिए बच गया? सी के लिए। सिंपल, ठीक है? समझ आ गया? यस और नो? देखो यहाँ पे 145 3 नंबर्स दे रखे हैं और 3 वर्ड दे रखे हैं, गुड एंड टेस्टी। ठीक है, तो हर वर्ड और हर नंबर एक दूसरे के लिए कोड है। हमारे पास दूसरा एक कोड दे रखा है नंबर और वर्ड्स का, 468, और उसका अल्फाबेट्स वर्ड्स दे रखे हैं सी गुड पिक्चर्स। तो हम दो का इसमें कंपैरिजन करते हैं। जैसे 145 और 468 में नंबर कौन सा कॉमन है? 4 कॉमन है। और गुड एंड टेस्टी एंड सी गुड पिक्चर्स में वर्ड कौन सा कॉमन है? गुड। तो हम ये कोड निकालते हैं कि 4 इज रिप्रेजेंटिंग गुड, क्योंकि 4 इसमें नंबर में भी है और वो गुड दिखा रहा है दोनों वर्ड्स एंड नंबर्स में। ठीक है,
ऐसे ही 4, 6, 8 और 6 to 9 में क्या नंबर कॉमन है? 6। और सी गुड पिक्चर्स एंड पिक्चर्स आर पेंट में पिक्चर वर्ड कॉमन है, तो 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पिक्चर्स को। ठीक है, तो 4 हमें पता चल गया पहले दो टर्म से कि 4 रिप्रेजेंट कर रहा है गुड एंड 6 रिप्रेजेंट कर रहा है पिक्चर्स। तो बच गया 8 और यहाँ वर्ड क्या बच गया? सी। तो 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को। ठीक है, दैट इज हाउ वी अप्रोच अल्फान्यूमेरिक कोड्स। सर मैं पूछ रही थी कि 1 गुड को रिप्रेजेंट करेगा 5 हैंड को, वैसे सोच के। नहीं, इतना सिंपल। अगर यूजीसी का एग्जाम होता तो फिर क्या बनता? सर एक जो पीछे आपने बताया था ना स्कूल का कोड 72 और कॉलेज का, तो उसमें कॉलेज जब लेना तो सर 2 बार एल लेंगे ना, उनकी प्लेस 2 बार लेंगे ना कॉलेज में? बिल्कुल। ठीक है। ओके, ऐसे अलग अलग अल्फान्यूमेरिक कोड्स हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, हम वृंदावन ले गए थे, नाम घुमाई थी ना वृंदावन, जब हम लोग गए थे नाम घुमाई थे कि नहीं घुमाई थे? ओके, एक रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। While pointing towards a girl, Arun says, "This girl is the daughter of only child of my father." What is the relation of Arun's wife with the girl? सर मदर, सी ऑप्शन। देख लिया था क्या? क्या सर? आंसर देखा था क्या? नहीं सर, मैं ऐसे क्वेश्चंस ना जब कॉलेज में थी बैंकिंग प्रिपरेशन करती थी गवर्नमेंट सर्विसेज की, तभी से मुझे ये इन सब का हैबिट है, वो माइंड में ही मैं कर लेती हूँ बिना लिखे हुए। बहुत अच्छा, वेरी इम्प्रेसिव स्पीड। कोई और डिस्क्राइब करना चाहेगा मदर तक कैसे पहुंचे? मैंने आंसर सामने डिस्प्ले कर रखा है, सपोर्ट लेके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सर मैं करूं? मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ, देन फिर मैं आप पे आऊंगा डेफिनेटली। आंसर सामने डिस्प्लेड है। चलो आरती जी आप करिए। सर जैसा मैं बताई, मैं लिख कर नहीं करती हूँ, माइंड में ही करती हूँ। तो इसका एक पॉइंट है ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। सो हु विल बी ओनली चाइल्ड ऑफ, मेरे फादर का एकमात्र चाइल्ड कौन होगा? मैं खुद। तो यहाँ अरुण, तो अरुण, हाँ, तो अरुण तो डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड मीन्स अरुण's डॉटर। सो अरुण's वाइफ का उस डॉटर के साथ क्या रिलेशन है? तो अरुण की वाइफ उस गर्ल चाइल्ड की मदर होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो यहाँ मैंने अरुण को ड्रॉ किया है, ए इज अरुण, ठीक है। तो अरुण क्या कह रहा है? ये जो लड़की है, यानी हमने डी बना दिया है, ठीक है, एक लड़की है, इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड, सॉरी, इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। तो पहले हम उल्टा चलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा सेंटेंस में ना उल्टा नेविगेट करो। तो हमारा पहला जब हम उल्टा जाते हैं तो क्या बनता है? ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। अब इसको सिर्फ सुलझाओ, ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। अब ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर कौन होगा? अगर मेरे पिताजी है और उनका एक ही संतान है तो वो कौन होगा? मैं खुद हूँगा। यस और नो? इतना सबको क्लियर है? क्विकली गाइस, यस और नो? अगर मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि उनकी एक ही संतान है तो वो कौन होगा? मैं खुद हूँगा। यानी इसका मतलब मेरे कोई भाई बहन नहीं है। यस और नो?
ठीक है, अब और उल्टा चलते हैं। आगे कह रहा है डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड। अब 3 हमारे पास टर्म्स आ गई। कौन कौन? फादर, उनका ओनली चाइल्ड यानी कि मैं, तो मैं यहाँ पे अरुण को लिख दे रहा हूँ क्योंकि अरुण यहाँ पे नरेट कर रहा है। और फिर एक तीसरी टर्म आ गई डॉटर, तो यानी इस ओनली चाइल्ड यानी अरुण की डॉटर की बात चल रही है। ठीक है, डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड, तो यहाँ पे डॉटर आ गई। ठीक है, दिस गर्ल, तो इस गर्ल की बात चल रही है। दिस गर्ल, ये जो डॉटर है, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। तो मेरा फादर, फादर का ओनली चाइल्ड मैं खुद, और मेरी डॉटर की बात चल रही है। अब क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अरुण's वाइफ विद द गर्ल? तो अरुण की एक वाइफ है, वाइफ क्या लिख लेते हैं। वाइफ का इस डॉटर के साथ क्या रिलेशन होगा? अरुण कंसिडरिंग हस्बैंड, ये वाइफ, और अरुण की ये डॉटर है, तो अरुण की जो डॉटर है उसकी वाइफ उसकी क्या लगी? मदर लगी। यस और नो गाइस, कम ऑन, बहुत सिंपल। यस नहीं समझ आया सर, थोड़ा एक बार और बता। हाँ अच्छा, दोबारा चलते हैं, रिवर्स नेविगेशन ही करेंगे हम। ठीक है, पहले आप मेरे को सेंटेंस पढ़ के एक बार सुना दो कि यहाँ से दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ, कोई भी तरनदीप जी आप पढ़िए। दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ, Recording in progress. अरुण की वाइफ का उनकी बेटा होगा, उसकी मम्मी होगी। आरती जी को टाइम लगा, कोशिश करें आपको प्लस 10 सेकंड इससे ज्यादा। ठीक है, ये वाले में बहुत प्रॉब्लम थी, पता नहीं इसमें बहुत कंफ्यूजन था। कोई बात नहीं। ओके, भैया खुशी से बने रहो, दो भाभी सुहाग भाग बना, दो बड़े भैया कह रहे हैं a four directional pole has been directed across the road, एक 4 दिशाओं वाला पोल खिड़की वाले भैया खड़ा हुआ है। ठीक है, with arrows pointing towards 4 direction, east, west, north and south। वो north, south, east, west जो हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती है वो दिखा रहा है। अब कह रहे हैं the pole got little damage due to certain reason, and because of the damage, the north pointer of the pole is now pointing towards east। Okay, जो नॉर्थ पोल है वो क्या किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। एंड लाइकवाइज अदर पॉइंटर्स है उसके अकॉर्डिंग बाकी पॉइंटर्स भी शिफ्ट कर चुके हैं। तो अ मैन डिजायरिंग टू गो टुवर्ड्स वेस्ट टेक्स द हेल्प ऑफ दिस पोल एंड स्टार्ट टू मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट एज पर द पॉइंटर ऑफ द पोल। तो वो एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नॉर्थ में सर। सर नॉर्थ डी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ पे। ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ आया मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। हिंदी में बता दो। हिंदी में अब भाई नॉर्थ साउथ हिंदी में कैसे बताऊँ? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। नहीं नॉर्थ साउथ नहीं, वैसे बाकी का। हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अब देखो मैं पहले एक बार सही वाला ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हमारा कंपास या नेविगेटिंग डायरेक्शनल पोल ऐसे ही होता है। सबको दिख रहा हो तो
यस और नो? हमारी नॉर्थ टॉप पे, ईस्ट राइट में, वेस्ट लेफ्ट में, साउथ ऐसे होती है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि जो नॉर्थ पॉइंटर है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो मैं एक और पॉइंटर ड्रॉ कर लेता हूँ और ईस्ट की डायरेक्शन में मैं क्या बना देता हूँ, नॉर्थ। अब मेरे पास एक भी डायरेक्शन आ गई, इसके रिस्पेक्ट में मैं बाकी डायरेक्शंस ड्रॉ कर सकता हूँ। वो जो पोल दिखा रहा होगा, तो नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। नॉर्थ और साउथ के राइट में क्या होता है, ईस्ट, एंड लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट। ठीक है। अब वो कह रहे हैं इस नए जो पोल है उसके हिसाब से जो आदमी था वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लग गया। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में। तो वो एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो ऊपर एक्चुअली में क्या होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ओके। Find the aerial distance between the end point and the starting point. बताइए भाई। 30 सेकंड का क्वेश्चन स्क्रीन में नहीं है। सर है सर, दिख रहा है। एक बार नेट रिफ्रेश करिए, दिख जाएगा। मेरी तरफ से तो आ गया। चलो मैं एक बेसिक हेल्प कर देता हूँ, डायग्राम आपके साथ ड्रॉ कर देते हैं। डायग्राम सबने ड्रॉ कर लिया? यस और नो? देख लो एक बार, कंफर्म कर लो। ही वॉक्स 20 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन, 20 मीटर वेस्ट में गया स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, फिर राइट टर्न किया और 30 मीटर चला, तो राइट इस साइड हो गया 30 मीटर। देयर आफ्टर ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर चला, तो यहाँ फाइनल पोजीशन है। सबका डायग्राम ऐसा ही बना? पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट बी इज द एंड पॉइंट। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना है। क्या अप्रोच लगेगी, कैसे डिस्टेंस पता करेंगे? बताइए। अरे इसमें जो बी है वो बी है, इसको ए से मिलाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर मिला देंगे तो यहाँ 90 डिग्री का बन जाएगा। तो ये 10 मीटर इधर हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, जो 20 मीटर लिखा था हमने, और ऊपर वाला डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर। तो 30 का √30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू √10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। 30 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बैग बहुत है कि भारी है ना, फिर पापा को 10 नंबर बैग ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद इधर तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 प्लस 900 कितना आ जाएगा? 1000 का रूट। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? 10√10। क्लियर है? सबका हो गया सॉल्व? सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल तो नहीं है। गाड़ी से जाऊंगा क्या पटना, वहाँ पे क्या कह रहे मीना जी? देखो पॉइंट ए से पहले गया हमारा आदमी, डायग्राम बना डायग्राम नहीं समझ आया या मैथमेटिकल पार्ट नहीं समझ आया? डायग्राम करके देखिए। आपकी मैम आवाज कट रही है, एक बार दोबारा बोलिए, क्या नहीं समझ आया? डायग्राम या मैथ? अगर डायग्राम समझाओ ना पेपर में, हम तो डायग्राम से लिख कर। हाँ ठीक है, चलो डायग्राम हम
ए पॉइंट से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 20 मीटर वो वॉक किया वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट मेरी लेफ्ट साइड में हो गया, तो ए से पॉइंट एक्स तक गया वो 20 मीटर, ठीक है। मैं एक बार साफ दोबारा से बना देता हूँ। गाड़ी लेके आएंगे इसके बाद ओके, पॉइंट ए पे है वो हमारा आदमी, ठीक है। पॉइंट ए से वेस्ट डायरेक्शन में गया, वेस्ट कौन सी होती है, लेफ्ट साइड, तो वेस्ट डायरेक्शन में कितना गया 20 मीटर। फिर यहाँ से राइट मुड़ा, तो राइट कौन सी होगी, नॉर्थ डायरेक्शन, तो यहाँ पे गया 20 मीटर। फिर वहां से राइट मुड़ गया या ईस्ट की तरफ गया, कितना 10 मीटर, तो फाइनली बी लोकेशन पे पहुंच गया वो, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करें तो बिल्कुल ए और एक्स के मिडल में आएगी, क्योंकि यहाँ से ये 10 मीटर है, कहाँ से, वाई से लेके बी पॉइंट तक, तो नीचे एक्स से लेके अगर हम एक बी पॉइंट मान ले तो एक्स टू डी 10 मीटर हो जाएगा और डी टू ए 10 मीटर हो जाएगा। तो बी और ए को अगर हम ज्वाइन करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री का, जिसमें हमारे पास डी कितने होगी, एक्स वाई के बराबर होगी, यानी 30 मीटर, और डी हमारे पास हमने कैलकुलेट करके निकाला 10 मीटर, तो 10 और 30 हमारे पास परपेंडिकुलर बेस है राइट एंगल ट्रायंगल में, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना, तो इस फॉर्मूले से निकलेगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फॉर्मूले